नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम टैरो कनेक्शन में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। बस उसके लिए आवश्यकता है आपको छोटा सा प्रयास करने की। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, वो खास मेहमान पामिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है, साथ ही साथ पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट भी हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो रीडर परम जस्सर जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अपने अपने घरों में और परमात्मा की कृपा से सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आपको, जैसे मैम ने बताया कि आपको हर एक चीज़ की दिक्कत जहाँ पे भी आ रही है उसका एक ही उपाय है। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, मन को शांत करना है और ढूंढना है कि आपको किससे बात करनी है और क्या बात करनी है। उसका सलूशन आपको चुटकियों में मिल जाएगा। बस आपको एक कॉल लगानी है, ज़्यादा देर नहीं करनी है। तो हम शुरुआत आज कर लेते हैं, किसी से करें? जी बिल्कुल। मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जानने के लिए, पर उससे पहले बहुत सारे कॉलर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पहले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोमल जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी, अपनी बेटी के लिए पूछना था जिसका नाम है जैष्णव शर्मा। जी, डेट ऑफ बर्थ है उसकी 3 जुलाई 2004। जी, आप प्रश्न करें। हाँ जी, आप प्रश्न करें, क्या जानना मुझे चाहती बस हैं? उसकी एजुकेशन और आगे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कंफर्म करना था मुझे। जी, बिल्कुल कोमल जी, जैसे आपने चीज़ें बताई, बच्चे के लिए जो चीज़ पूछी है एजुकेशन के लिए, इस बच्चे को बीच में रुक रुक कर, कहते हैं ना, जो एक आप चाह रहे हैं, एक बहुत हाइट, मतलब सब कुछ चाहते हैं कि एक हाइट हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बीच में बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एग्जैक्टली 2021 के बाद इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। हेल्थ का इसका इशू मुझे नज़र आ रहा है, स्टमक से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। आपने ध्यान करना है कि इसको आगे चीज़ें ना बढ़ जाएं, क्योंकि हम लोग कह देते हैं सिर्फ स्टमक से बहुत कुछ है, हमारे हार्मोनल अनबैलेंस तक हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस बच्चे का ध्यान रखना है। 2021 के बाद ये बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा। अभी आपने इसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसा चल रहा है वो ऐसा ही रहेगा। इसके छोटे से आप उपाय करवा लीजिएगा। गायत्री मंत्र किसी भी ब्राह्मण द्वारा आप इसके गायत्री मंत्र घर में करवा लीजिए और कोशिश कीजिएगा इस बच्चे का जो पढ़ने का स्थान है वहाँ पे हम लोग टेबल पे ना बहुत कुछ रख देते हैं। यहीं पर हमने टिफ़िन रख दिया, यहीं पे हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रख दी, और इसके जहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था करें आप टेबल पर, उसके आसपास कोई गंदगी, जूठे बर्तन ना रखें। इसके आसपास अगर आपको एमेथीस का पिरामिड्स मिल जाता है, जो क्रिस्टल्स का मिल जाता है, कहीं से भी इजी से मिल जाता है, ना मिले तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एमेथीस का पिरामिड्स इसके टेबल पे रख दीजिए। जो इसकी स्टडी में हर्डल्स आ रहे हैं वो भी इसके क्लियर हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, बालाजी कृपा बनाए रखें। तो बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने विशेष जानकारी प्राप्त की, इन बातों को सुनकर संतोष मत कीजिएगा, इन्हें अपने जीवन में लागू भी कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कितना परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके मन में भी है कोई प्रश्न या जीवन में है कोई भी समस्या, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप कभी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैम जानना चाहेंगे आपसे तंत्र मंत्र के बारे में। तंत्र मंत्र यंत्र हम अपने जीवन में बहुत सुनते हैं, परंतु जानना ये चाहेंगे कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या है? एग्जैक्टली जैसे तीनों शब्द आपको लगता है कि बड़ी एक कहते हैं ना म्यूजिक साउंड पे प्ले करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र, हम बात करते हैं पहले तंत्र की और फिर मंत्र की और एंड देन यंत्र की। तंत्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग शायद 2 दिन बात करते रहें तो भी कम पड़ते हैं। इसी तरह मंत्र भी और यंत्र भी हमारे जीवन में जब भी कभी दिक्कत आई है, हम जब चीज़ों से भागना शुरू कर देते हैं या चीज़ें हमें इतना उलझा देती हैं, तो हम ऑब्वियस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम या तो तंत्र या मंत्र और या यंत्र का सहारा लेते हैं। तंत्र यानी कि मानसिकता, अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा प्राप्त की गई चीज़ें। तंत्र यानी तन द्वारा किए गए यंत्रों, यानी कि मंत्रों के साथ उच्चारण करना, वो तंत्र कहलाता है। मंत्र यानी कि आपको देखोगा ईश्वर, अलग अलग तरह के ईश्वर हैं। हम लोग सब, कोई बालाजी को मानता है, कोई श्री कृष्ण जी को मानता है। इसी तरह हमें उन्हीं गुरुओं की तरह हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी काउंटिंग दी गई है। आप अगर गुरु की बात करते हैं, उनकी एक अलग काउंटिंग है जो हम उन प्रभु को मनाने के लिए काउंटिंग करते हैं, यानी कि उस काउंटिंग में मंत्र करते हैं। और अलग अलग प्लैनेट्स के, अगर आप शुक्र पे जाते हैं तो शुक्र का प्लैनेट जो है वो अलग है, वो उसके लिए मंत्रों की संख्या अलग है। इसी तरह
यंत्र, यानी कि हम लोग गले में कुछ पहन लेते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी आपको कुछ ना कुछ बनाकर यंत्र दे देते हैं, या हम लोगों की चार्ज कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास क्रिस्टल्स की चीज़ें हैं, ये भी एक तरह यंत्र में हमारी उपयोग होती हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया किसी बच्चे के बारे में, कि टेबल में अगर पे आप अपना अमेथीस का पिरामिड्स रख दीजिए, अगर बच्चा स्टडी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ये हमारा यंत्रों का प्रयोग हो जाता है। यानी कि लाइफ को हमने बढ़िया बनाना है, तंत्र, मंत्र या यंत्र। मंत्र भी बहुत तरह के होते हैं, मंत्र भी 3 तरह के काउंट होते हैं। कहते हैं कि 3 तरह के, एक आप मानसिक यंत्र जो है वो मंत्र करते हैं, एक वाचिक यानी कि आवाज़ निकाल कर करते हैं, तो आपके वो भी अलग अलग काउंटिंग में काउंट होते हैं। तो हम अभी यंत्र, तंत्र, मंत्र किसी को भी लेकर आपकी लाइफ को हमने सही और लेवल पे लेकर आना है। ये हमारा प्रॉमिस है कि अगर आप ढंग से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो भी बताई जाती हैं, तो आपकी लाइफ को हम वहीं पे पहुंचा देंगे जहाँ पे आप चाहते हैं। लेकिन आपकी मानसिक शक्ति स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती है। तो यदि ये जानकारी प्राप्त कर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो अवश्य ही आपको अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु साथ ही साथ यदि आप अपने जीवन में एक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मन में कोई भी प्रश्न है तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अभी आपने जाना तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, इस विषय से जुड़ी और भी तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। पर उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ रजनी जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, आप अपने बेटे का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका नाम है शिवम भाटिया जी और डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 97। जी, प्रश्न करें। एक्चुअली इसकी जॉब के लिए पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ कितना बोला बेटा इसका? 13 अक्टूबर 1997। 1997। देखिए बेटा, ये जो जॉब अभी करेगा, क्योंकि इसके लाइफ में अप डाउन के साथ नो डाउट नज़र आ रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, 2022 के बाद इसकी अच्छी वाली स्टेबिलिटी वाली नज़र आ रही है। ये बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्राई करे, इसको ज़्यादा बेस्ट मिलता है। और अगर ये प्लेस चेंज करता है, यानी मान लीजिए जैसे आपने बताया इसका बर्थ प्लेस दिल्ली का है, और ये बर्थ प्लेस अगर चेंज कर लेगा तो उसकी लाइफ को बहुत अच्छा एक मोड मिल जाएगा, एक बहुत अच्छी हाइक मिल जाएगी। लेकिन इसको प्लेस चेंज, लेकिन 2022 की बात करेगा, अभी जो भी काम करेगा वो टेम्परेरी जिसे हम बोलते हैं, हो सकता है 2, 4, 6 महीने कहीं ना कहीं काम करेगा, एंड देन इसका मन कहीं ना कहीं वो चाट मार जाएगा। तो कोशिश कीजिए, एक तो इस बच्चे की नज़र उतारते रहिए आप, इसको काले कपड़ों से थोड़ा परहेज कराइए, नॉनवेज स्पाइसी चीज़ों से इसे थोड़ा दूर रखिए, कोशिश कीजिए ना ही खाए। लेकिन ये बच्चा रोज़ 1 लोटा जल सूर्य को ज़रूर अर्पित करे, जिससे कि इसकी चीज़ें जो रुक रही हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाए। इसे थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे बच्चे आजकल के थोड़ा सा शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, इसको थोड़ा सा आप खुद कहिए कि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि हम माँ बाप का ही एक कहते हैं ना हक बनता है, और कि हम बच्चों को अच्छे से डांट भी सकें और प्यार से बात भी कर सकें। तो इसको बोलिए थोड़ा सा शो ऑफ से दूर रहे, और 1 लोटा जल जो है सुबह सुबह ज़रूर अपने सूर्य देवता को अर्पित करें। इसकी चीज़ें जो रुक रही हैं वो ज़रूर होनी पूरी हो जाएंगी। कहीं भी दिक्कत है वो अपने आप हट जाएगी। लेकिन 2022 कुछ भी स्टेबिलिटी के लिए 2022 तक का वेट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ आपको क्या विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से जाना। और यदि मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम जानना चाहेंगे कि जब भी हम तंत्र का नाम सुनते हैं तो उसके साथ एक शब्द हम और सुनते हैं, साधनाएं, तंत्र साधनाएं। जानना चाहेंगे कि तंत्र साधनाएं क्या है? जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। तंत्र साधना क्या है? आपको शब्दों से ही लग रहा होगा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने तांत्रिक सुना, तांत्रिक भी एग्जैक्टली इसी से निकला हुआ एक शब्द है। जो अपने तन को साध लेते हैं वो तांत्रिक कहलाते हैं। लेकिन आजकल जो तांत्रिक का रूप है, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि उन लोगों को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए जो तांत्रिक के नाम पर बहुत कुछ लूट खसोट मचाते हैं। तांत्रिक का असली मतलब है कि अपने तन को, यानी कि जैसा आपने देखा होगा कि जो पुराने हमारे बहुत ही ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अपने तन को साधते थे। तन को साधने के लिए योगा आसन, मुद्रा आसन और बहुत सारे आसन आपने देखा होगा, वो तंत्र को यानी कि तन को साधने की क्रिया है। आप कहीं भी बैठे हो, जिसे हम लोग आजकल जैसे बोलते हैं कि मोहिनी, उच्चाटन, कर्ण पिशाचनी, ये सब जो चीज़ें आती हैं तंत्र में काउंट होती हैं। इससे क्या है कि आपकी इनर ऑरा, आपका इनर ऑरा पॉजिटिव होता है। आप कहीं बैठे भी कुछ भी पॉजिटिव वे में कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका बिल्कुल गलत मतलब ले लिया है, ट्रैक से ही उतर चुके हैं, इसको नेगेटिव वे में ले गए हैं कि हम लोग मोहिनी करेंगे, हम काली विद्या का उपयोग करेंगे, हम लोगों का काम खराब करेंगे।
लेकिन एग्जैक्टली बोलूँ, जो काम खराब हो रहा है, कहते हैं कण कण में भगवान, कण कण में, कहते हैं ना कि एक एक चीज़, एक एक पल आपके लिए वो आपका नहीं है, वो दिया हुआ उसी की, कहते हैं उस रहमत से आप सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, इस कुदरत में है। तो किसी का काम बिगाड़ने का हक हमें नहीं है। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है वही बनाएगा और वही बिगाड़ेगा। हम लोग सिर्फ उसका रास्ता दिखाने वाले हैं कि इस ट्रैक पे आपने चलना है। उस ट्रैक पे चलने के लिए तांत्रिकों ने एक नया सिस्टम बना लिया। आजकल के, मैं नहीं कहूँगी पुराने, कुछ लोग आज भी मैं देखती हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के काम खराब हो जाते हैं, कईयों की शादियां खराब हो जाती हैं, कईयों का चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है, कईयों के बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कईयों का लाइफ में इतना गड़बड़ कर दिया जाता है और लोग बोलते हैं जी उससे हमारी दुश्मनी थी, उसने हमारा काम खराब कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं कि जो काम इतना खराब कर देते हैं, उसका हिसाब तो बाद में मिलता ही है उनको, क्योंकि परमात्मा बैठा है, उस वो ईश्वर बैठा है सबकी चीज़ों का हिसाब लेने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली तंत्र का मीनिंग कुछ और है कि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करें, आप अपनी आत्मा को पढ़ना सीखें, आप अपने इनर ऑरा को इतना पॉजिटिव बनाएं कि आपके शब्द जब भी आपके मुंह से निकलें और वो पॉजिटिव है, लोग कहें कि आपने जो कहा वो सही हो गया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन तंत्रों में शब्दों को बहुत ही गलत, मतलब इतना गलत बना दिया कि लोग डरते हैं कि तांत्रिकों के पास नहीं जाना है, और बहुत से लोग कहते हैं हमें जाना ही नहीं चाहिए, जबकि तांत्रिकों के मन की शक्ति जो है बहुत ही पॉजिटिव होती है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही विशेष जानकारी आपने हमें प्रदान की है, जो शायद ही हमें कहीं से और सुनने को मिली हो। मन में और प्रश्न आए, परंतु उससे पहले एक कॉलर मैसेज जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ रागनी जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार रागनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी बताएं, किनके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे जॉब के रिगार्डिंग जानना चाहती हूँ। जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988। 1988। जी रागनी जी, आपके लिए जो कार्ड्स एग्जैक्टली आ रहे हैं, अभी आप जॉब यहाँ से चेंज मत करिए, जहाँ पे आप अभी लगे हुए हैं वहीं पर अपना टाइम और दीजिए, क्योंकि इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। क्योंकि वैसे भी एक कोविड का जो टाइम है, इसने बहुत अच्छों की, कहते हैं ना, कमर तोड़ दी है, और इसमें भी कार्ड में एग्जैक्टली यही नज़र आ रहा है। जहाँ पे अभी हैं यहीं पर आप रहिए। आपका जो कार्ड है वो बहुत अच्छा आगे के लिए नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगी यहीं पे रह के, हाँ साइड बाय अगर आप कुछ करना चाहती हैं उसके लिए मना नहीं है, आप साइड बाय कुछ काम शुरू कर सकती हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आप अगर काम चेंज करने की सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपकी चीज़ें आगे जाकर शायद आपको ज़्यादा दुख देंगी। जिस जॉब में हो इसमें ही थोड़ा सा मन मार के रहिए। लेकिन हाँ, आपको मैं एक उपाय ज़रूर बताऊंगी कि मन का भटकाव हो रहा है, ऑब्वियस है, प्रेशर नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा है आसपास का, वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही हैं जो आप चाह रही हो, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, एक माला सुबह और एक शाम को। देखिए मालाएं बहुत तरह की होती हैं, एक यहाँ पे ये भी मुद्दा बहुत कई बार बच्चे उठा लेते हैं कि हमें कौन सी माला यूज़ करनी चाहिए मंत्रों में। सबसे बेस्ट जो माला मानी गई है हमारे धर्मों में भी, वो मानी जाती है रुद्राक्ष की माला। वैसे बहुत सारे हैं, तुलसी माला है, कमलगट्टे की माला है, बहुत सारी मालाएं काउंट होती हैं। कई लोग स्फटिक से करते हैं, कई लोग मोती से, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे साइंटिफिक चीज़ों में और जो बढ़िया रिजल्ट देती है वो है रुद्राक्ष की माला। आप एक सुबह रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, एक शाम को कर लीजिए सोते समय। लेकिन जब भी आपने गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र करना, उससे पहले आपको नहाना बहुत ज़रूरी होता है, आपका मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ये करिए और देखिए आपका मन जो बहुत शांत हो जाएगा। लेकिन अभी जॉब चेंज मत कीजिएगा। तो बिल्कुल समस्त जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ परमीत जी जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार परमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी नमस्कार, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे अपने जानना था कि हमारा घर कब तक, खुद का घर हमारा कब तक बन जाएगा। जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1984। जी परमीत जी, आपकी एग्जैक्टली 1.5 सालों से चीज़ें बनी हुई हुई हैं और मेरे पास कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने पहले भी ट्राई करने की कोशिश की है, यानी कि 1.5 साल के बीच में आपने 1-2 बार ज़रूर ट्राई किया होगा और उस बालाजी महाराज ने कहीं ना कहीं बातें पहुंचाई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में हर्डल्स आए हैं। इसमें एक मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रही हूँ। जब भी आपने मकान की बात करनी है, जब भी, तो आप अपने मायके से चाहे 10 रुपीज़ ले लीजिएगा, यानी कि जो भी आपका मायका साइड रहता है, जो आपके लगता है कि जिसके हाथ से बरकत है, चाहे 10 रुपीज़ अपने पेमेंट में डालकर अपना, जैसे कहते हैं ना, हम एक स्टार्टिंग कूपन अमाउंट या एक टोकन अमाउंट हम लोग सामने वाले को देते हैं, चाहे 10 रुपीज़ लीजिए, बाकी सामने वाले के ऊपर है कि आपको वो क्या दे सकता है।
तो चाहे 10 रुपीज़ लेकर अपने कूपन अमाउंट या जो टोकन अमाउंट है उसमें डाल दीजिएगा, आपकी बरकत हो जाएगी, आपका मकान बहुत जल्दी बन जाएगा। एग्जैक्टली 13 महीने के अंदर अंदर आपका कार्ड पॉजिटिव आ रहा है कि आप 13 मंथ्स के अंदर अंदर अपना मकान ले लेंगे। और आपने बिल्कुल साइलेंट रह के ये काम करना है, क्योंकि आपका एक स्वीट काइंड नेचर है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेते हैं लोगों से। तो आपने जब भी मकान की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करनी है, आपने बिल्कुल साइलेंट रह के काम करना है और आपका काम हो जाएगा। ऑब्वियसली किसी की हेल्प के साथ ही होगा, लेकिन हो जाएगा। थोड़ा शांत रह के काम कीजिएगा और जो मैंने आपको उपाय बताया वो ज़रूर कीजिए। और लंबा चौड़ा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बरकत की बात है और एक टोक को हटाने वाली ही बात है। गॉड ब्लेस यू। आई विश कि आपका जल्दी से मकान बने और हमें कॉल करें दोबारा से। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ प्राप्त हुई है, परंतु उसके साथ साथ उपायों को उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और साथ ही साथ हम आपकी फीडबैक कॉल का भी इंतजार करेंगे। फीडबैक कॉल देना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। राजू जी जुड़े हमारे साथ दिल्ली से। नमस्कार राजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। माफ कीजिएगा, नेहा जी जुड़ी है हमारे साथ। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले आप टीवी की वॉल्यूम अपनी बंद कर लीजिए। हेलो जी नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम में, बताएं। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि मैं तो ना अपनी जॉब के लिए आई थिंक बिजी है ये कहीं, लगता है हम हमारा next call ले लेते जी विषय पर आगे चर्चा करना चाहूंगी मैं आपसे। जैसा कि यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में बात हो रही थी और आपने जिक्र किया कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी उससे लड़ाई थी जिसके कारण से उसने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया। जानना ये चाहेंगे कि जो लोग इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र का, तो क्या वो किसी और का काम बिगाड़ के अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं? बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली। ये मेरे ख्याल से जो करते हैं लोग, उनको समझ भी आ गई होगी, कभी भी किसी का काम खराब करके अपना भला तो नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने सभी को उसी मिट्टी से बनाया है। ये सच में मैंने अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे बच्चों की, आजकल का मैं आपको बताती हूँ, लव अफेयर होते हैं बच्चों के। अगर लड़की ने उसको इग्नोर कर दिया या उसकी नहीं बॉन्डिंग बनी, अगर शादी नहीं होती, तो बहुत सारे बच्चों की शादियां बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, लोग आजकल क्या करते हैं, गूगल पे लगाते हैं और उल्टे सीधे उपाय देख लेते हैं जो पे नहीं करना चाहते। मैं दोस्तों को स्पेशल बोलूंगी, डांटना भी चाहूंगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, गूगल पे जब जाते हैं, हर एक उपाय आपके लिए नहीं बना है। आपको अगर मोती का उपाय बोला है तो दूसरे के लिए वो मोती का उपाय नहीं है। अगर मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई, जिसका जो उपाय बताया, क्योंकि उसकी डेस्टिनी ये बता रही है, तो वो उपाय आपके लिए नहीं है। तो यही बात मैं कहूँगी कि वो उपाय आपके लिए, लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, तरह तरह की वीडियो सुनते हैं, तरह तरह का उपाय करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव होता है। लोग दूसरों को हार्म करने के लिए तंत्रों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, वशीकरण का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जबकि वो सही नहीं होता। उनके ऊपर खुद हार्म आना शुरू होता है, क्योंकि ये चीज़ें बैक मारती हैं। जब तक कि निपुण इंसान ना मिले, आपको साधक ना मिले जिसने अपने मंत्रों पे या तंत्रों पे साधना, यानी कि उस पे उसने परिश्रम नहीं किया हुआ है, यानी कि जब तक आपको विश्वास ना हो उसके ऊपर, तब तक आप खुद नहीं करेंगे ये काम। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं। छोटा मोटा नज़र उतारना, टोटका करना, नज़र उतार दी है, घर में नेगेटिविटी है, कपूर जला दिया, ये टोटके चलते हैं जो माएँ दादियाँ हमारी करती आई। लेकिन कभी किसी की दादी ने बलि नहीं दी है कि हाँ हमारा काम नहीं बन रहा, हम बलि दे दें। कभी किसी की दादी, नानी, मामी ने, बड़े बुजुर्गों ने कभी उल्टे काम नहीं कि चौराहे पे जाकर आप मटका फोड़ो। मैंने इतने लोगों को देखा जो ये काम गूगल से देखते हैं, कच्चे पक्के तांत्रिक, यानी कि जिनको पता ही नहीं है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, चौराहों पे उल्टे सीधे काम करते हैं और उसका उन पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, यानी कि एक पॉइंट कर रहे हो, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ है, यानी कि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। किसी का भला ना कर सको तो बुरा करने का हक हमें नहीं। तो लोगों का बहुत है। तो वो बच्चों की, जो मैंने बताया टॉपिक किया, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है, जब प्यार मोहब्बत होता है तो उनको लगता है कि संसार यहीं पर है, बस सीमित यहीं है। और जब झगड़ा होता है तो उनको लगता है सबसे बड़ा दुश्मन मेरा यही है। लड़कों ने, बुरा मत मानो, आप सब भी मेरे बच्चे हो, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि लड़के लोग जो होते हैं उल्टी सीधी जगह जाके लड़कियों की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं कि इसने मेरी प्यार का सम्मान क्यों नहीं दिया, या इसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो वो चीज़ें कुछ समय के लिए उसके लिए ख़राब हो सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वो वापस ज़रूर आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भला करो, बुरा नहीं करो। हाँ, नहीं बनती है, अलग हो जाओ, लेकिन किसी के लिए उल्टा मत सोचो, उल्टा मत करो, आपके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल, यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी हमें नहीं सोचनी चाहिए। साथ ही साथ हम आपको ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जहां सही राह आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, वही गलत राह आपके जीवन में और उथल पुथल और समस्याओं का कारण भी बन सकती है। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं मुंबई से। नमस्कार प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी नमस्कार।
हाँ मैडम, मेरे को नौकरी के लिए पूछना था मैडम, नौकरी नहीं लग पा रही है। जी, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ बताएं आप सबसे पहले अपनी। मैडम 2 दिसंबर जी, 89। 1989। जी, समय है 1:30 बजे AM। समय की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप सिर्फ अपना प्रश्न कीजिए। मैडम सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हूँ, जी। काम नहीं बन रहा है। प्रकाश जी, आप कैसे कह सकते हैं आपकी जॉब नहीं है? मेरे पास ऐसे कार्ड्स नहीं आ रहे कि मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास जॉब नहीं। अगर आपने क्वेश्चन किया, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे कहा जा सकता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस जॉब, क्योंकि मेरे पास कार्ड ऐसे नहीं है कि आप खाली हाथ बैठे हुए हो। आप खाली हाथ नहीं हो, लेकिन क्योंकि आपकी वॉइस स्कैन भी हमने की है, क्योंकि वॉइस स्कैनर भी हूँ मैं, तो आपकी वॉइस स्कैन करके मुझे खाली हाथ आप नहीं नजर आ रहे हो। हाँ, आपके थॉट्स और आपका वो जो एक कंफर्ट लेवल है वो उस जॉब में नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पास 3 महीने के अंदर जॉब आएगी, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके कॉल डिस्कनेक्ट हम लोग कर देते हैं क्योंकि हमारे पास और कॉल आनी होती है। लेकिन अभी आपके पास प्रकाश जी कुछ ना कुछ है, लेकिन बेस्ट के लिए आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्पेक्स वेयर करते हैं तो आपको मैं एक छोटा सा टोटका और बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। जो आप अगर स्पेक्स वेयर करते हैं तो आपको सुबह सुबह गंगा जल से उस स्पेक्स को, क्योंकि आपके पास एक लोशन आता है, एक ऑयल आता है जिससे वो आप अपने स्पेक्स को साफ करते हैं, लेकिन आपने गंगा जल का उपयोग स्पेक्स पे जरूर करना है और अपने सर पे यानी थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा छींटा जरूर मारना है। आपकी चीज़ें बहुत जल्दी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। आपका थर्ड आई चक्रा जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में नजर आता है। छोटा सा उपाय है, गंगा जल का उपाय है, हर एक हिंदू के घर में मिलता है, हर एक के पास इजी से अवेलेबल होता है। सिर्फ यही करना है और आपके अंदर 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ही बेस्ट चीज़ें आपके सामने होंगी। गॉड ब्लेस यू, बालाजी महाराज कृपा बनाए रखें। तो बहुत ही विशेष उपाय यहाँ पर आपको पता लगे, बहुत छोटे छोटे उपाय है पर उसके चमत्कार आपको बहुत बड़े बड़े अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेहा शर्मा जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी। जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझको अपने बारे में जानना है कि डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 17 मई 1996। जी प्रश्न करें। मतलब मेरे को जॉब के लिए पूछना है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। स्लो आ रही है। मैडम मेरे को जॉब के बारे में पूछना है। जी, जॉब के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं आप? जी देखिए, अभी आपकी जॉब के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत ही कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा करने के लिए चीज़ें आप सोच रहे हैं। और अभी जो आपका कार्ड आ रहा है वो चेंज का नज़र आ तो रहा है, लेकिन ये बेस्ट वाला चेंज नहीं है। आपका शायद 2 या 3 हफ्तों में चेंज हो जाएगा, चीज़ें बहुत नियरली चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये अभी लॉन्ग जैसे कहते हैं ना हम स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, वो नहीं है। क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं जॉब में एक हर्डल्स का काम कर रहे हैं। जिस जगह पे आप सोती हैं कोशिश करिए बेड के आसपास देखिए, कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें या बहुत पुरानी सीनरीज जहाँ पे पहाड़ बहुत बड़े बड़े होंगे या झरने का कहीं पिक्चर्स हो सकती है आपके पास, या झूठे बर्तन जैसे कहते हैं खाना खा के बच्चे अपने हेड साइड रख देते हैं, दक्षिण दिशा या साउथ साइड में रख देते हैं, तो उसका आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप सो कौन सी डायरेक्शन में रहें। क्योंकि कई बार हमारा गलत डायरेक्शन में सोना या हमारा वहाँ पे कुछ चीज़ों का रख देना हमारे ऊपर भारीपन आ जाता है, तो लोग समझ ही नहीं पाते कि चीज़ें तो छोटी सी थी, हमने तो ये तो हमारी रूटीन लाइफ में है, लेकिन कई बार वो हर्डल्स आ जाते हैं। तो आपका जो है लॉन्ग टाइम की जॉब वाला कार्ड नहीं है, लेकिन चेंजेस एग्जैक्टली कहा जाए तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर नज़र आ रहा है कि आपके चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, एक तो मैं बच्चों को ये बहुत बात क्लियर करना चाहूँगी कि कोविड के चक्कर में बहुत सारे जो जॉब हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ऑब्वियस एक इरिटेशन लेवल बढ़ चुका है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम लोग करें क्या। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से बोलना चाहूँगी, जब तक कि आपके हाथ में या कोई बहुत बड़ा नहीं जॉब आपका कोई सीन लग जाता तो आप पहली जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि मार्केट में पैसे की वाकई बहुत कमी है। एक दूसरे से सभी एक कहते हैं ना चेन बनी हुई है एक दूसरे की, कि यहाँ से पैसा आएगा तो ये करेंगे। घरों में बहुत मारामारी है, एक पर्सन की अर्निंग है और इतने लोग खाने वाले हैं, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बच्चों को सबको बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे जब तक कि आपके हाथ में बहुत अच्छा कोई भी ऐसा स्कोप ना हो या लगे नहीं की चीज़ें, तो मत छोड़िए, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नहीं है मार्केट में जॉब। इनफैक्ट अच्छे लोगों की जॉब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। आप नेहा जी समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपका सोच है कहाँ तक आप लेकर जाते हैं, लेकिन अपना जहाँ पे सोने की डायरेक्शन है वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। जी बिल्कुल नेहा जी, बातों का ध्यान रखिएगा। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, हम आपको ये बात कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में एक सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पूजा जी जुड़ी है उत्तर प्रदेश से।
नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हाँ दी, बोलिए। जी, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज जो हमारे तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही। हेलो। जी पूजा जी, बताएं किनके बारे में जानना चाहती हैं। जी, आवाज मिल पा रही है आपको पूजा जी? हाँ बोलिए। जी, आप बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी बस हम जानना चाहते हैं कि हमारी आगे वाली लाइफ कैसी होगी। जी, आने वाली लाइफ कैसी होगी आपकी? जी, आप अपनी टॉपिक पे, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक अगर टॉपिक जी। करती हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है, उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन आप स्पेसिफिक कोई टॉपिक पूछते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी मुझे लगता है पूजा जी जी। कहीं ना कहीं या तो नर्वस थी या उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या क्वेश्चन किया जाए, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं। मुझे जितना जी आपके जितने भी आपकी वॉइस स्कैनिंग मैं कर पाई हूँ, जितना भी आपके लिए कार्ड्स हम निकाल सकते हैं देख लेते हैं। एग्जैक्टली कार्ड भी कन्फ्यूजन का है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हैं, आपको दुविधा में है कि ये करें, तो आप ये वे में मत उलझिए। ना समझ आए तो आप पर्सनल हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ना तो वॉइस क्लियर हुई है ना आपका क्वेश्चन हुआ है। आप कुछ समय से दुविधा में चल रही हैं, कन्फ्यूज चल रही हैं। तो देखिए, कन्फ्यूजन चाहे किसी भी तरीके की है, वो आपको वाकई किसी मुद्दे तक नहीं लेकर जाते। या तो आप बहुत गलत चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि कन्फ्यूज़न के बाद वो एक अच्छे पाथ पे या अच्छे डायरेक्शन में पहुंच जाए, कि कन्फ्यूज़न तो है ही कन्फ्यूज़न। तो पूजा जी था इनका नाम। जी, बिल्कुल। तो पूजा जी, या तो आप हमसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जब नेक्स्ट टाइम कॉल लगे तो आप अपना क्वेश्चन प्लीज़ ढंग से और अच्छे से सोचिए कि आपको पूछना क्या है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो था कन्फ्यूजन था, क्योंकि आपकी लाइफ में भी काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन चल रही है। गॉड ब्लेस यू, बालाजी महाराज कृपा करे सब पे। बिल्कुल। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो था थोड़ा क्लियर नहीं था, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि एक बारी आप या तो प्रोग्राम में दोबारा कांटेक्ट कीजिए, और यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं। जिन दर्शकों को कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं। आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं, या फिर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी कारणवश मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1, अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110018।